हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप कैसे हो। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 का पाठ 15 दस्तक। इसका संपूर्ण हल अपन देखेंगे। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कान पकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए परेशान हो जाना, बी एक ही बात बोलना, सी कान में दर्द होना, डी कान में सुनाई न देना। इसका उत्तर है परेशान हो जाना। प्रश्न नंबर 2, शीला के मन में परिवर्तन कैसे हुआ। ऑप्शन ए पड़ोस की औरतों के कारण, बी सोनू के उपचार में सहयोग के कारण, सी गरीबी के कारण, डी हरी बाबू की डांट के कारण। उत्तर है बी सोनू के उपचार में सहयोग के कारण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तिल का ताड़ बनाना। देखो बच्चों, तिल का ताड़ बनाना मतलब होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अब अपन इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सोनू ने छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया। दूसरा है नाक में दम करना, यानी इसका अर्थ है परेशान करना। श्यामू ने तो मेरी नाक में दम कर रखी है, ये इसका वाक्य में प्रयोग है। प्रश्न नंबर 4, लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी। लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही लेखक का पुत्र सोनू छत से गिरकर मूर्छित हो गया। मूर्छित माने बेहोश। प्रश्न नंबर 5, आज उनको संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। लेखक ने यह कथन किसके बारे में कहा। उत्तर, लेखक ने यह कथन हरि बाबू के बारे में कहा। प्रश्न नंबर 6, बालुका में शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बालुका में माने होता है रेत से भरा हुआ। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। गोवा के समुद्र का किनारा तो बालुका में है। प्रश्न नंबर 7, आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। तो पहला है घबराहट और दूसरा है बौखलाहट। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, कान पक जाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, कान पक जाना माने होता है परेशान हो जाना। इस लाउड स्पीकर ने परीक्षा के समय मेरे कान पका दिए। प्रश्न नंबर 9, शीला को होश आने पर वे दंग क्यों रह गई। उत्तर, क्योंकि सोनू का इलाज वहाँ के लोगों ने करवा दिया था, इस कारण शीला दंग रह गई। प्रश्न नंबर 10, कोवलम बीच पर गणेशन की माँ क्यों परेशान थी। क्योंकि महिला के पुत्र गणेशन के पैर में कील चुभ जाने के कारण परेशान हो गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, शीला की नाक में दम होने का क्या कारण था। उत्तर, शीला के पति हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे और परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, इस कारण शीला की नाक में दम था। अब आइए देखते हैं बच्चों अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शीला ने समाज के लिए कौन से कार्य किए तथा समाज की उपेक्षा करने वालों के लिए क्या कहा। उत्तर, शीला ने समाज में गरीबों की मदद की, बीमारों की सेवा की, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज के कार्य करती थी। एक दिन वह कह रही थी कि जो समाज की उपेक्षा करता है और अपनी उन्नति से संतुष्ट रहता है, प्रकृति उसका नियंत्रण स्वयं करती है, समय आने पर उन्हें दंड भी देती है। प्रश्न नंबर 13, लेखक के द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला है, गरीबा के बीमार होने पर लेखक उन्हें देखने उनके घर आते हैं। दूसरा है, लेखक गरीब बस्तियों की सहायता करने के लिए जाया करते थे। तीसरा है, एक बार एक बालक को पैर में कील चुभ जाने के कारण उसकी माँ बहुत परेशान थी, तब लेखक बालक को पीठ पर बैठाकर ऑटो स्टैंड तक पहुँचाया, यानी ले गया था। तो बच्चों, आपका ये पाठ 15 संपूर्ण हो गया है। अब अपन
फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। पर हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।